नमस्कार साथियों, इस चैनल पर हम पटवारी के साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज यह चौथा टेस्ट पेपर है जिसमें हम कंप्यूटर के 3 टॉपिक कौन कौन से CPU, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक दिए गए हैं इन्हें हम प्रीवियस 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रोसेसर में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को रखने के लिए हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन डी एक्यूमुलेटर कहते हैं। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो एक प्रोसेसर में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को रखने के लिए हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन एक्यूमुलेटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो निम्नलिखित में से क्या CPU का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह जो क्वेश्चन है पटवारी 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाली स्थान CPU का हिस्सा नहीं है। तो कौन CPU का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम यूनिट, जबकि स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये CPU के पार्ट हैं, जबकि प्रोग्राम यूनिट CPU का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग जैसी गणितीय संक्रिया करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। क्या? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। इसके हम डिटेल देखें तो एक कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU को इस नाम से भी जाना जाता है। तो CPU को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक खाली स्थान दी गई समस्या हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एगलॉगरिदम। क्या है? एगलॉगरिदम। एगलॉगरिदम एक समस्या को हल करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। एल्गोरिदम से मिलकर ही प्रोग्राम बनते हैं और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी CPU में होती है। कहाँ पे? CPU में। और CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मेन मेमोरी को। किसे? मेन मेमोरी को, क्योंकि मेन मेमोरी यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात बिजली बंद हो जाने पर इसमें जो जानकारी होती है वह नष्ट हो जाती है। यह प्रमुख मेमोरी होती है जो कि CPU द्वारा सीधे संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी CPU को ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहते हैं। यह सभी जो क्वेश्चन है पटवारी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसके हम डिटेल देखेंगे तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि एक ऐसा डेटा तैयार करना जिसका उपयोग हम व्यापार, शिक्षा, संचार आदि के क्षेत्र में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ALU द्वारा किए गए अंतिम ऑपरेशन का रख रखाव करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर खाली स्थान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके हम डिटेल देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामों का ही एक समूह होता है। कंप्यूटर की समान कार्य प्रोग्राम द्वारा ही संपन्न होते हैं, अतः बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं किसके द्वारा या किसके माध्यम से करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रक्रमण इकाई। कभी कभी इसका हिंदी वर्जन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस एल्गोरिदम में प्रोसेस को उसकी साइज के अनुसार मेमोरी आवंटित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिदम। क्या? प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिदम। इसकी हम डिटेल की यदि बात करें तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिदम में प्रोसेस को उसकी साइज के अनुसार मेमोरी आवंटित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है उन्हें कंप्यूटर क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। क्या? कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके हम डिटेल देखें तो प्रोग्राम वे अनुदेश हैं जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर का हृदय क्या कहलाता है।
तो कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU को कहते हैं। CPU कंप्यूटर का हृदय है या इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, तथा रैम सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स में होती है और रोम में इससे सूचना स्थायी रूप से इकट्ठी होती हैं। जो रोम होती है इसमें सूचना स्थायी रूप से एकत्रित होती हैं, जबकि रैम में अस्थायी रूप से, और यह कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाली स्थान प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रूपुट है। जो प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। क्या? थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उपकरण जो अनुदेश की प्रक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो वे उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया को करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन किस में होता है? तो ALU में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU मेमोरी और बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको हम बस कहते हैं। क्या? बस कहते हैं। CPU मेमोरी और बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को हम क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो CPU मेमोरी और बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को बस कहा जाता है। बस डेटा ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित आधारभूत संचालन है। तो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित आधारभूत संचालन क्या है? अर्थमेटिक निष्पादन, बिल्कुल सही, लॉजिक निष्पादन, संचयन और संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्रंट एंड प्रोसेसर प्रायः उपयोग होता है। तो एक फ्रंट एंड प्रोसेसर प्रायः कहाँ पे उपयोग होता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग में। कहाँ पे? मल्टी प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें मात्र एक ही प्रोसेसर होता है तो इनको हम यूनी प्रोसेसर कहते हैं। क्या? यूनी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, इंटेल 4004। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो इंटेल 4004 विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 4004 एक 4 बिट CPU है जिसे 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंटेल कोर क्या है? तो इंटेल कोर क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या? केंद्रीय संसाधन इकाई इंटेल कोर है। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो इंटेल कोर एक केंद्रीय संसाधन इकाई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया और आज सारे कंप्यूटर कंपनी इंटेल चिप का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सूत्र निम्न से शुरू होता है। तो MS एक्सेल होता है जो इसमें जो फॉर्मूला लगते हैं यह कहाँ से स्टार्टिंग होती है इनकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इक्वल के साइन से। कहाँ से? इक्वल के साइन से इसमें फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो प्रोसेसर जो चिप होती है इसकी स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किस में? मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर इसके द्वारा संगठित किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य प्रोसेसर होता है किसके द्वारा संगठित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मदरबोर्ड के द्वारा। इसकी हम डिटेल की यदि हम बात करें तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड परिपथ या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड में मुख्य प्रोसेसर संगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है। तो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर तंत्र है जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक 4 कोर प्रोसेसर निम्न कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वाड कोर। क्या? क्वाड कोर। इसकी हम डिटेल की यदि हम बात करें तो क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 प्रोसेसर होते हैं, जबकि डुअल कोर में 2 प्रोसेसर होते हैं और क्वाड कोर में मल्टीटास्किंग अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर से डेटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए लिया गया कुल समय है और फिर एक स्टोरेज डिवाइस से आवश्यक डेटा पुनः प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क एक्सेस टाइम। क्या? डिस्क एक्सेस टाइम है। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो डिस्क एक्सेस टाइम प्रोसेसर से डेटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए लिया गया कुल समय होता है और फिर एक स्टोरेज डिवाइस से आवश्यक डेटा पुनः यह प्राप्त करता है। क्या? डिस्क एक्सेस टाइम। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साझा संचार तथा संग्रह। इसकी हम व्याख्या की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस संचार तारों का संग्रह है जो डेटा व निर्देश साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में शब्द या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में किस शब्द का उपयोग उस कम्युनिकेशन सिस्टम के
प्रकटन के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के भीतर के कंपोनेंट्स के मध्य डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बस कहते हैं। यदि हम इसमें भी डिटेल की बात करें तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बस शब्द का उपयोग कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रकटन के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के भीतर के कंपोनेंट्स के मध्य डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप के रूप में किया जाता है। तो इसका यहाँ पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम टेबल कहते हैं। क्या टेबल एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डेटा को रखता है। किसी भी डेटा को व्यवस्थित रखने हेतु उसे टेबल के रूप में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या मल्टीटास्किंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सूक्ष्म प्रक्रमक या माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। तो जो माइक्रो प्रोसेसर 4004 है, इसी का निर्माण सबसे पहले इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेंटियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेंटियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेंटियम है यह माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की सही प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करना, उसके बाद फाइल और उसके बाद प्रिंट। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए आप उस फाइल को ओपन करें, फिर फाइल में जाकर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, MS एक्सेल यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन दिए गए हैं। जो फर्स्ट है कि इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। इसे छुआ नहीं जा सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। इसे बदला नहीं जा सकता, तो यह भी गलत है। इसमें निर्देश या प्रोग्राम नहीं होते, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों और संबंधित दस्तावेजों का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है या कार्य कैसे करना है, इसे हम छू नहीं सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, MS वर्ड। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। हम इसमें डिटेल की बात करें तो MS वर्ड 2010 का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल लेटर्स, MS स्टेटमेंट, रिपोर्ट की तरह टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनका इस्तेमाल उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है। किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए कर्सर को आइकॉन पर रखकर माउस से उस पर राइट बटन को डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो यह सभी हैं जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या, फायरवॉल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरल ड्रा एक वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित और विपणन ओटावा कनाडा के कोरल निगम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इसकी हम डिटेल की बात करें तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, प्रतिलिपिकरण या बिक्री होती है। इस प्रकार का उपयोग अवैध तथा अकानून माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, DOS या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाली स्थान एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग को सुविधाजनक बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर है एडिटर्स। एडिटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट और डेटा को एडिटिंग की सुविधा प्रदान करवाता है। MS पेंट में पेंटिंग की जाती है, MS पावर पॉइंट में PPT स्लाइड बनती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि PDF का पूरा नाम क्या है, तो यह भी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या? प्रोग्राम्स। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनते हैं और प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे जावा और C++। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी निम्न प्रकार से विकसित किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इन्हें डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग बेसिक इमेज के निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS पेंट। किसके द्वारा? MS पेंट के द्वारा बेसिक इमेज के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। MS पेंट को बेसिक इमेज के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरोल पैकेज। यदि हम इसमें व्याख्या की बात करें तो पेरोल पैकेज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कंसोल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाली स्थान प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है। यदि हम इसमें व्याख्या की बात करें तो स्प्रेडशीट अकाउंट डॉक्यूमेंट की तरह होता है। इसमें सूचना को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है अभी हमने देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्चा क्या कहलाता है, आंसर है ऑप्शन ए, यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले या जांच करता है कि यह यूज़र मानव है या नहीं। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो कैप्चा एक युक्ति है जो कि चेक करने के लिए उपयोग की जाती है कि यूज़र सही है या नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या इसका पूरा नाम है क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यदि हम इसमें डिटेल की बात करें तो माउस का इस्तेमाल कर फोटोज़ या वीडियो एडिट किया जा सकता है, इसी को हम GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JPEG का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, यह इसका पूरा नाम है। आपको मदद करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कार्यक्रम को क्या माना जाता है, तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को मदद करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कार्यक्रमों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल है, तो ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में कौन सी एप्लीकेशन शामिल होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यदि हम इसमें बात करें तो MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड को शामिल किया जाता है, MS एक्सेल को, MS एक्सेस को और MS पावर पॉइंट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WMV का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडो मीडिया वीडियो, यह इसका पूरा नाम है क्या, विंडो मीडिया वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है विंडोज़ NT। विंडोज़ NT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उदाहरण हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे हम कंपाइलर कहते हैं। क्या? कंपाइलर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, या अंतः स्थापित प्रणाली जिसे हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, तो यह क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रणाली जो मशीन को नियंत्रित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।